आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकलना चाहो तो हर रोज चलने के बावजूद भी 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना हो तो आपको यहाँ से निकलने के लिए कम से कम 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये इलाका इतना खतरनाक और अनसुलझा है कि आप यहाँ 2 से 3 दिन तक ही सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी। ना पानी, ना ही कोई साधन, ना ही कोई इंटरनेट और ना ही कोई मदद करने वाला। ऐसे में क्या आप यहाँ जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में लगभग 20 से 30 लाख लोग रहते हैं। इनके लिए ये रेत ही हरे भरे मैदान के बराबर है, क्योंकि जहाँ हम 1 से 2 दिन नहीं बिता सकते, ये लोग यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर ये लोग हैं तो इंसान ही, फिर भी बिना किसी सुविधा के इस वीरान से इलाके में कैसे सर्वाइव करते हैं? साथ ही इन इलाकों के खतरनाक जीवों से ये अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? भले ही ये क्षेत्र पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा के नीचे एक पूरा का पूरा समंदर दबा हुआ है। हाँ, पानी का समंदर। लेकिन पानी होते हुए भी ये जगह इतनी सूखी क्यों है? क्यों ये पानी इंसानों के लिए नहीं निकाला जाता? इसे इसी वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही भारत से 3 गुना बड़ा ये क्षेत्र, जहाँ कभी विशाल झीलें और घने जंगल थे, वो आज इस प्लेनेट का सबसे बड़ा रेत का मैदान कैसे बन गया, ये भी जानेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि यहाँ सदियों से कुछ ऐसी घटना भी होती आई है जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा। सहारा करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत का पूरा एरिया 3 बार समा सकता है। और यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र 1-2 नहीं बल्कि 11 देशों में फैला है, जैसे अल्जीरिया, चाड, माली, मोर्टियाना, नाइजर, मिस्र, लिबिया, सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। रेत और पहाड़ होने के कारण बस कुछ ही देशों के पास अपनी बॉर्डर की सुरक्षा है, नहीं तो आपको इस इलाके में बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब आप अगर यहाँ गए तो पता नहीं कब और कौन से देश का बॉर्डर पार करके उसके देश में पहुंच जाओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान हजारों साल पहले एक हरा भरा इलाका था। यहाँ घने जंगल, घास के मैदान, नदियां और झीलें थी। हाथी, शेर, हिप्पोपोटेमस और जिराफ जैसे जानवर यहाँ खुलेआम घूमते थे। इंसान यहाँ खेती बाड़ी करता था और जगह जगह पर झीलों और तालाबों के किनारे गांव बसे हुए थे। इस समय इसे ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता था। लेकिन ये हरा भरा इलाका रेगिस्तान में धरती के ही कारण बदला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी की धुरी एक्सिस टिल्ट में हर 20,000 सालों में थोड़ा बदलाव आता है। इसी बदलाव से मानसून की दिशा बदल जाती है। जब मानसून सहारा की तरफ आता था तो यहाँ बारिश होती थी, इसलिए हरियाली बनी रहती थी। लेकिन करीब 5,000 से 6,000 साल पहले मानसून दक्षिण की तरफ खिसक गया और सहारा में बारिश आनी बंद हो गई। इसके बाद धीरे धीरे झीलें सूखने लगी, पेड़ खत्म होने लगे और रेगिस्तान बनने लगा। बारिश रुकने के बाद जमीन पर मौजूद घास और पेड़ सूखने लगे, जिससे मिट्टी खुल गई, हवा चलने लगी और मिट्टी को उड़ाकर धीरे धीरे रेत के टीलों में बदल दिया। ये प्रक्रिया हजारों साल चली और धीरे धीरे पूरा इलाका बालू के समंदर में बदल गया। वैसे सहारा के पूरे इलाके में आपको सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि पठार, कंकड़, सूखा मैदान और कुछ जगहों पर नमक की सूखी झील दिखाई देगी, जिसमें सिर्फ नमक ही बचा है। सहारा रेगिस्तान का हर हिस्सा अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन कुछ जगह इतनी खतरनाक है कि वहां जाने का मतलब किसी बड़े खतरे को दावत देने जैसा है, जैसे टेनेरे रेगिस्तान। ये हिस्सा नाइजर और आसपास के इलाकों में फैला है। इसे दुनिया का सबसे निर्जन इलाका कहा जाता है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक न पानी, न छांव, न इंसान, सिर्फ रेत ही रेत। अगर यहाँ फंसे तो पानी के बिना कुछ घंटे में ही मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। इसी इलाके में एक पेड़ था जिसे दुनिया का सबसे अकेला पेड़ कहा जाता था, जो बहुत ही पुराना था। इसका नाम ट्री ऑफ डेथ। हाइना के दांतों का शिकार बन जाएगा और वो अजीब हंसी आपके आखिरी पल तक आपके कानों में गूंजती रहेगी। सहारा के सूखे बंजर इलाकों में जहाँ ज्यादातर जीव दम तोड़ देते हैं, वहाँ रेड नेक ऑस्ट्रिच अपनी लंबी टांगों और मजबूत शरीर के दम पर पूरे दुनिया की हवा को बदल सकती है। सहारा में कई दुर्लभ उल्का पिंड पाए गए हैं, जो हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ ही सहारा रेगिस्तान अपनी रेत को अमेजन के जंगलों तक उड़ाकर ले जाता है, जिससे अमेजन के जंगलों को फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मिलते हैं और हमें ताजी हवा। दोस्तों, अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, हम वो वीडियो आप तक जल्द ही लाएंगे।